नमस्कार मां अनंता फैमिली। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जय मसीह वाहेगुरु। जैसे भी आप सब बोलते हैं अपने हिसाब से विश करते हैं, मेरी तरफ से आप सबको वैसे ही विश। और आज एक खास बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरी शादी को पूरे 31 साल हो गए। पूरे मतलब 5 दिसंबर 1993 को मेरी डोली एक ऐसे घर में आई जहां मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं। मेरे को ऐसे लगा कि 31 साल तक मैं एक ऐसी जेल में पड़ी हूँ जहां मेरे को फिजिकली, मेंटली हर तरह से टॉर्चर किया गया, फाइनेंशियली हर तरह से टॉर्चर इतना किया गया, अभी भी किया जा रहा है। पर अभी मां अनंता है ना, पहले भी मां अनंता ही थी। जब मेरी डोली उठी थी ना, जब वो 7 फेरे नहीं होते, तो जब वो आ रहा था बैंड बाजे लेके, ये मेरी बारात आ रही थी ना, मेरे पति देव मुझे बिहाने आ रहे थे, तब मैं 18 साल की थी। 18 साल की कंप्लीट हुई थी, 19वां साल लगा था। जस्ट मुझे 3-4 महीने हुआ था 19वां साल लगे हुए। तो 5 दिसंबर 1993 की बात है। तो मेरी जैसे जैसे बारात आने लगी, मेरी दाएं आंख फड़कने लगी। मैं डर गई कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मुझे अलर्ट कर दिया था माँ ने कि कुछ अनहोनी होने वाली है। पर माँ बाप की लाज रख ली मैंने बोला जो भी होगा, अब माँ बाप की आज्ञा से शादी कर ही रही है तो क्या करना है अब। बस माँ बाप के कहने पर, सिर्फ माँ बाप की एक जिद थी, भाई से पहले शादी करवानी है। मेरे भाई की शादी थी 3 महीने बाद, तो बस उन्होंने इसी जिद में कि मेरी शादी भाई से पहले करवानी है, मेरी जिंदगी सूली पे चढ़ा दी। वरना मेरे तो खेलने हंसने के दिन थे। तब 18 साल मुझे पता भी नहीं था क्या होती है जिंदगी। ऐसे खेलती कूदती थी बस। हमारा एक बगीचा था, बहुत बड़ा बाग था फलों का, तो वहां पे बस फल फूल तोड़ते रहना, खाते रहना, डांस करते रहना। मतलब बड़ा एंजॉय करती थी मैं, ऐसे मस्त रहती थी अपने आप में। स्टप्पू खेलते रहना। शादी के बाद भी मेरा बचपना नहीं गया, अभी तक भी नहीं गया बचपना, क्योंकि बचपन एक ऐसी चीज होती है जो एक अंदर दबा रहता है। मेरा मर ही गया बचपना शादी के बाद। इतने भयंकर दुखों से निकल के आई हूं ना मैं, और इसमें मेरी मां अनंता का हाथ है मुझे बचाने में। वो दुख में आपको बयान नहीं कर सकती है एक कुछ टाइम में। धीरे धीरे देखूंगी, कभी करूंगी। कुछ किए भी हैं शायद बयान। इतने भयंकर दुख आज भी ऐसे दुख हैं जो मैं आपको बता भी दूंगी ना तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे। ऐसे मतलब 31 साल हो गया, हर तरह से टॉर्चर मुझे किया गया, मेरे परिवार को किया गया, और रिजल्ट ये निकला कि मैं और मेरे पति हमेशा के लिए दूर हो गए। पतिदेव तो 2-2.5 साल पहले ही असम में जॉब करते थे ना, वहीं उन्होंने कुछ खुद ही पता नहीं, हमारे साथ तो कांटेक्ट नहीं रखते थे। कैसे बताऊँ आपको अपनी कहानी। तो वहीं पे उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। पर ये श्रृंगार मुझे महामाई के लिए करना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि माता रानी की कृपा से ये जटाएं बनी हुई है ना मेरी, तो मुझे करना ही पड़ता है। क्या करूँ। और बाकी मेरी ज़िंदगी आप देख ही रहे हैं। 2 बच्चों की जिम्मेवारी, बेटा बीमार, 25 साल का बेटा हो गया, 28-29-29-30 की शायद बेटी भी होने वाली है। वो मेरी ज़िंदगी देखी ना, जब उसने शादी वाली मैरिड लाइफ इतनी टफ होती है, तो वो शादी के लिए मानती नहीं है। कहती मम्मा मैंने शादी करनी नहीं है। पर मेरा मन करता है कि वो शादी कर ले, तो चलो कुछ लाइफ में कोई अच्छा सा जवाई मुझे को पुत्र रूप में मिल जाए तो अच्छा लगेगा मुझे भी। बेटे की केयर करनी पड़ती है। मैं छत पे जा रही हूँ, बातें करते करते छत पे ले जाती हूँ आपको। तो क्या बताऊँ आपको अपनी कहानी, बस यही है। आज मतलब आज के दिन को मैं ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ कहती थी, क्योंकि इस दिन के बाद 5 दिसंबर 1993 के बाद आज तक मेरी लाइफ से दुख अभी तक भी नहीं गए हैं। अभी भी मैं दुखों से जूझ रही हूँ जो किसी को बता भी नहीं सकती। पर माँ है, भोले बाबा है, मेरे कृष्णा है। क्या करना है। वही ओहो, तोते बैठे थे छत पे। ओहो चले गए, उड़ गए। ओह मैंने गलती कर दी, छत पे आके चावल डाले थे ना, वो खा रहे थे। तो यही बातें बता रही थी आपको। तो ये देखो 31 साल में माँ ने कितनी लंबी लंबी जटाएं बना दी मेरी। जब मेरी शादी हुई थी तो बाल छोटे छोटे से थे, कटे हुए थे बाल, मेरे शोल्डर तक बाल थे। अभी तो बड़े लंबे कर दिए जटाओं के रूप में माँ ने। लेकिन इन 31 सालों में क्या क्या हुआ वो कुछ मिनट में नहीं बता सकती आपको।
है ना। लेकिन हाँ, ये मेरी माता रानी मेरे साथ है, जो हर हाल में मेरा साथ देती है। मेरे पैरट चले गए, नीचे चली जाऊंगी, उनको दाना खाना है अभी। ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से पूरे यूनिवर्स को रूहानी लव, क्योंकि माँ अनंता मुझे कहती है कि पुत्री तुझे मैंने संसार में यूनिवर्स में स्पिरिचुअल लव सेंड करने के लिए भेजा हुआ है। सारी धरती पर प्यार ही प्यार फैला दो जाकर, क्योंकि मुझे भी फील होता है आई एम रिवर्थ ऑफ राधा शक्ति। मुझे फील होता है, कोई माने ना माने, कुछ तो होगा जो इस अकेलेपन में मैंने इतने दर्द सहे जो किसी को बता भी नहीं सकती, और मेरा साथ सिर्फ परमात्मा ने दिया और किसी ने नहीं दिया दोस्तों। अब आप सबका साथ है ना मेरे साथ, और यूनिवर्स तो है ही है मेरे साथ। तो अनलिमिटेड वाला लव यू फ्रॉम माँ अनंता, फ्रॉम मी, इन हवाओं में, फिजाओं में, धरती में, आसमान में, और आप सबकी रूहों में। तो अनलिमिटेड लव यू। क्या वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी।